जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जैसा आप जानते हैं आ चुका है, और रिज़ल्ट आने के बाद से ही लगातार कॉल आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टूडेंट्स के कि सर कट ऑफ क्या गया। कट ऑफ तो वैसे आपको दिख गया होगा, उस पर कट ऑफ डला हुआ है, लेकिन कई बच्चों की ये बड़ी ही विडम्बना है। उस बोल रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर थे, इतने कम हो गए, हमारा नहीं हुआ, या हमारे को फिज़िकल के लिए नहीं बुलाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बच्चे मुझसे मिल रहे हैं, आके मिलते जाते हैं, तो उनसे आपको मिलवाया जाए और बताया जाए कि इनके कितने नंबर थे, कितने घटे, कितने बढ़े। हमारे बीच है विनोद चौहान। विनोद चौहान है ना, विनोद चौहान, जिनका चयन फाइनली सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के बाद में आप देखते हैं इनसे पूछेंगे इनके कितने नंबर थे, कौन सी तारीख में थे और कितने घटे या बढ़े, और फाइनली इनका सिलेक्शन तो हो चुका है। तो विनोद से पूरे सफ़र के बारे में जानकारी लेंगे, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे तैयारी की, और फिज़िकल किस तरह से किया, और आज फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और हमारे यहाँ से अभी हमें पता नहीं पड़ पा रहा है, अभी आज ही हम सब रजिस्टर खोल के बैठे हैं। कल छुट्टी थी और परसों हम लोग बड़े व्यस्त थे। तो अभी हमारे पास में हमारे पास 73 बच्चों की लिस्ट, कम से कम हमें फ़ोन लगाया, 73 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक बच्चे का मैंने अभी आपको इंटरव्यू दिखाया था। दूसरा है विनोद चौहान, और कोशिश करूँगा ये 73 तो लिस्ट मेरे सामने, और भी हो सकता है 100 से ऊपर की लिस्ट जाएगी अपनी। ज़्यादा बच्चों से आपको मिलवाऊँगा, और सभी की कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर थे, और नंबर घटने के बाद सिलेक्शन हुआ है, बढ़ने के बाद सिलेक्शन हुआ, सभी से मैं सिलेक्टेड बच्चों से आपको मिलवाऊंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। जो बच्चा एकेडमी पर आकर मिलेगा, विनोद आया है मिलने के लिए, तो विनोद से आपको बात कराता हूँ। विनोद, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका चयन हो गया है। सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब कैसे बताऊँ कि मतलब मेरी क्या हालत थी फिजिकल के टाइम पे। जो हुआ सब सर की वजह से हुआ। विनोद, बधाई आपको, और आपके परिवार को बधाई, आपके दोस्तों को बधाई, सभी का सहयोग रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, विनोद हमारे यहाँ पर फिजिकल के लिए आया था, और उसके पहले पढ़ाई भी इसने की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और इसका पढ़ाई में भी इसका अलग काम किया, फिजिकल में भी इसकी मेहनत के साथ किस्मत भी ज़बरदस्त काम की है। क्योंकि पहले हम बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम की, उसके अंदर इनका कितने नंबर आए थे और कितने नंबर इनको घटे बढ़े, उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। फिर फिजिकल की बात करेंगे, तो विनोद बताइए आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम में कितने नंबर थे। मेरे रिटन एग्जाम में थे 74 नंबर। 74 आपके रो मार्क्स थे, मतलब हाँ आपके सर। उस टाइम पे। हाँ। और अभी घटे या बढ़े। मेरा नंबर उसमें घटे और उसमें 73.18 हो गए। 73.18 हो गए, मतलब कितने नंबर घटे आपके। मेरा कम से कम 0.75 घटे। देखिए कितना लकी है, कई लोगों के 4 4 5 5 नंबर घट गए, लेकिन 0.75, 0.7 मात्र 0.75 नंबर ही कम हुए हैं। कौन सी शिफ्ट में थे आपके। 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को। 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया, और इनका जो था ये नंबर 74 थे, और 0.75 नंबर उसमें से कम तो सर हुए। मुझे लगता है एमपी पुलिस मतलब मेरे लिए मतलब क्या बता मतलब लकी है। मतलब 5 फरवरी के दिन मेरा बर्थडे भी था और उसी दिन मेरा पेपर भी था। अच्छा, जब 5 फरवरी के दिन आपका जन्मदिन था, निश्चित रूप से आपके माता पिता को ऊपर वाले ने आपको विनोद के रूप में, विनोद का मतलब खुशी होता है, एक खुशी दी थी आपकी। और उसके बाद में उसी दिन आपका पेपर हुआ, पेपर के बाद आपका जन्मदिन था। आप बहुत लकी हैं कि आपके माता पिता को, देखो किसी बच्चे की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होता है, और सबसे ज़्यादा खुशी भी दुनिया में माता पिता को ही होती है। तो आपके माता पिता को 5 फरवरी को विनोद मिला, 5 फरवरी को एग्ज़ाम हुई, बाय लक, किस्मत बहुत अच्छी थी आपकी कि नंबर ज़्यादा कम नहीं हुए, 0.75 भी कम हुए, और आपका सिलेक्शन हुआ। आपकी कैटेगरी कौन सी आती है मेरी विनोद। एससी कैटेगरी आती है। एससी कैटेगरी में विनोद के 5 फरवरी कौन सी शिफ्ट में फर्स्ट थे। शिफ्ट को था। फर्स्ट शिफ्ट 5 फरवरी को इनका पेपर था। इनके 74 मार्क्स थे, 0.75 नंबर कम हुए, और अभी कितने नंबर हो गए टोटल। 73.18 पे इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। आपके सामने विनोद है। विनोद, आपकी जो जर्नी रही है पढ़ाई की, और पढ़ाई में किस तरह से पढ़ाई की आपने, कौन से विषय पे विशेष फोकस किया, कितने समय आपने पढ़ाई की, कितने घंटे आपने पढ़ाई को दिए, और फाइनली सिलेक्ट हुए, ये थोड़ा बताएंगे आप। सर मतलब लॉकडाउन की वजह से तो इतना पढ़ नहीं पाए थे, पर मतलब अभी जैसे उसके पहले जो जैसे जीडी आई थी उसमें मतलब मेरे नंबर कम हुए, तो मुझे मतलब टेंशन होने लगा कि अगर पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो फिर उसके बाद से मतलब मुझे लग तो रहा था कि एमपी पुलिस आएगी, एमपी पुलिस आएगी, तो उसके चक्कर में मैंने रात रात को मैं मैथ्स और रीजनिंग करता था। पहले मेरा मतलब बायो सब्जेक्ट था,
तो 10वीं में मतलब सर है ना, मुझे ऐसा था कि मैंने मैथ से ना क्वेश्चन रट के मैंने पेपर देने गया था, वो हालत थी मेरी। और आज मैथ्स में ऐसा मतलब इतना हो गया है कि सर मैं कौन सा क्वेश्चन बना सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस की। देखो 10th में इनके मैथ्स में इन्होंने बोला हम रट के एग्ज़ाम देने के लिए गया, किसी तरह से मैथ्स का पढ़ाओ इन्होंने पास किया। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया आपने 12th में, बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। बायोलॉजी से इन्होंने 12th पास की। उसके बाद में इन्होंने जो है मैथ्स को इतना अच्छा किया कि आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते। और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग का ही सबसे बड़ा मतलब पोर्शन आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपने उसको सॉल्व किया। और कौन कौन सी बुक्स आपने प्रेफर की, मेन कौन से टेस्ट सीरीज सर लगे? मैंने मतलब टेक्स्ट बुक में मैं टेस्ट देता था, और उससे पहले मैंने शारदा का कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन कर दिया था। और लुसेंट, वो रीजनिंग के लिए तो लुसेंट पढ़ी थी। और उसके बाद साइंस और जीके तो पढ़ता रहता था मैं ज़्यादातर। साइंस जी के पढ़ते रहते थे। आपका साइंस बैकग्राउंड था, साइंस के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत टफ आए थे। और विनोद बताइए कि आप जो है फिजिकल में किस तरह से फिजिकल पास हुए? फिजिकल का तो सर अब क्या ही बताएं। फिजिकल का मतलब मेरा कोई निश्चित नहीं था कि मतलब फिजिकल मेरा हो ही जाएगा। मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं कर दूंगा। पर उस दिन मेरे पैर, मतलब उसके पहले 1.5-2 महीने से पैर भी मेरे ऐसे हो रहे थे कि मतलब चलने की नहीं बन रही थी, दौड़ना तो बहुत मुश्किल था। फिर सर का मोटिवेशन काम किया और खुद का जुनून, और फिर फिजिकल पास। देखिए दोस्तों, बताऊं आपको, जैसा कि सभी जानते हैं जितने भी दौड़ने वाले हैं दुनिया में, कोई भी दौड़े, उसेन बोल्ट दौड़े, मोह फरा दौड़े, कोई भी दौड़े, सब दौड़ने वाले वर्ल्ड चैंपियन को भी सीन स्प्लिंट जो होता है, सीन पेन से जो अपने यहाँ पर सामने की हड्डी में होता है, इसका दर्द से गुजरना पड़ता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और हमारे विनोद को ही वैसे ही खतरनाक वाला दर्द हुआ। जब चलते थे तो भी लंगड़ा के चलते थे, और इतना टेंशन में रहते हैं कि इनका नाम विनोद टेंशन हम लोगों ने हंसी मजाक में रख दिया था, विनोद टेंशन आ गया। विनोद टेंशन, बहुत टेंशन रहता था, बहुत तकलीफ में था। लेकिन विनोद ने अपने जुनून से, मतलब इतनी मेहनत, इतना जुनून लगाया किसी भी तरह। जब ये फिजिकल पास करके ग्राउंड से बाहर निकला तो सारे ग्रुप को बहुत खुशी हुई थी कि विनोद ने फिजिकल आखिरकार इनके जुनून से पास कर ही लिया। विनोद, क्या संदेश देना चाहोगे जो भी अब आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है कि अब अगली एग्ज़ाम के अंदर फिजिकल के 50% मार्क्स जुड़ेंगे। वीएस डिफेंस एकेडमी के लिए आपके लिए क्या शब्द रहेंगे? उज्जैन फिजिकल मतलब कि वाप सर। अच्छा, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। वैसे तो सब पहचानते हैं, पूरे उज्जैन में आसपास के सारे बच्चे यही पहचानते हैं। अगर उज्जैन में अगर फिजिकल करना है तो आप सर के अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और बाहर से कोई आना चाहे तो आ सकता है। वैसे बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे भी हमारे साथ में जो बाहर से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए हुए थे, उनको अच्छा मिला। राजस्थान से भी आए थे, राजस्थान वाले भी मतलब अच्छा बोल के गए सर के लिए। और अच्छा बोल के क्या, वो तो सर सामने है जो भी है। दोस्तों, वीएस डिफेंस एकेडमी वहाब सर जो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं लगातार। हमारी एकेडमी के अंदर क्लासेस भी जारी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की नई बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 9 से 12 हमारे पास 2 बैचेस चलती है पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें एक बिल्कुल नई बैच है। मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी बैच है हमारे यहाँ पर सुबह 8 से 12। साथ ही यदि आपको पटवारी की तैयारी करना है, उसकी बैचेस भी हमारे जल्द शीघ्र स्टार्ट होने वाली है। एसएससी जीडी की बैच 4 घंटे की लगातार चल रही है, जिसका टाइम 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। साथ में फिजिकल सुबह और शाम स्टार्ट है। जैसा विनोद ने बताया कि वहाब सर मैं स्वयं लगातार 22 वर्षों से फिजिकल करवाता आ रहा हूँ। मेरे साथ एक बेहतरीन टीम है फिजिकल कोच की। हम सब लोग मिलकर फिजिकल करवाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम हमारे रहते हैं। और विनोद आपके सामने मौजूद है। और भी मैं जितने भी बच्चे हमारे से मिलने के लिए आएंगे कोचिंग पर, सभी का इंटरव्यू कराऊंगा, आपको बताऊंगा उनके कितने नंबर थे और कितने नंबर घटे या बढ़े। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय हिंद।